शब बारात की रात का क़याम और दिन का रोज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, शब बारात इस्लामी साल की एक अहम रात है जो शोबान की 15वीं शब को आती है। इस रात को मगफिरत, बरकत और बख्शिश की रात कहा जाता है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के अमाल का फ़ैसला फरमाता है। इसी वजह से मुसलमान इस रात को इबादत में गुजारते हैं और अगले दिन रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में शब बारात के फ़ज़ाइल, क़याम, इबादत, अगले दिन के रोज़े, अहादीस, तफासीर और उलमाए कराम की आरा पर मुश्तमिल होगा, ताकि ये समझा जा सके कि इस्लाम में इस रात और दिन की क्या अहमियत है। शब का मतलब रात है और बारात का मतलब नजात या बख्शिश है। इसका मतलब है वो रात जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की मगफिरत और नजात के फ़ैसले फरमाता है। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरतुल दुखान के इब्तदाई आयात शब बारात की तरफ इशारा करती है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारकात इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में शामिल किया है, बेशक हम खबरदार करने वाले हैं। कुछ उल्मा के नज़दीक यहाँ लैलतुल क़दर मुराद है, जबकि बाज़ उल्मा इसे शब बारात करार देते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया। मैं इन्हें तलाश करने निकली तो देखा कि वह जन्नतुल बकी में मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें खौफ हुआ कि अल्लाह और इसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने गुमान किया कि आप किसी दूसरी बीवी के पास गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शुबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मगफिरत फरमा देता है। ये हदीस इस रात की फजीलत और अल्लाह ताला की बख्शिश पर दलालत करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात की रात नवाफिल, दुआ, ज़िक्र और अज़कार में मसरूफ़ रहते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ की तरफ मतवज्जा होता है। सुबहान अल्लाह। गुनाहों को माफ़ करता है और रहमत नाजिल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। रात को जाग कर इबादत करना कैसा है? क़यामुल लैल। शब बारात की रात क़याम करना मुस्तजब है, क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला की रहमत बंदों पर नाजिल होती है। नवाफिल, तलावत, कुरान, दुरूद शरीफ और दुआ इस रात के अहम अमाल हैं। इस रात में दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों को माफ़ करता है, सिवाय चंद अफराद के जिनकी मगफिरत नहीं होती, जिनका ज़िक्र आगे आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शुबान की 15वीं रात आए तो इसमें क़याम करो, दिन में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब के वक्त आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कहता है कि कोई मगफिरत तलब करने वाला है कि मैं इसे बख्श दूँ? क्या कोई रिज़्क तलब करने वाला है कि मैं इसे रिज़्क अता करूँ? क्या कोई मुसीबत ज़दा है कि मैं इसे निजात दूँ? ये हदीस इस दिन के रोज़े की फजीलत को बयान करती है कि रोज़ा रखने से अल्लाह की मगफिरत हासिल होती है। अल्लाह की रज़ा और मगफिरत के हसूल के लिए शब बारात की रात इबादत की का तकमील के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाने के लिए बहुत से उलमाए कराम ने इस दिन के रोज़े को मुस्तजब करार दिया, जैसे कि इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह। मुशरिक अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाला वो गुनाहगार हैं जो जिनकी मगफिरत नहीं होती, वालिदैन का नाफरमान, कताए रहमी, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला, बुग़्ज़ और कीना रखने वाला, कातिल और ज़ना करने वाला, ये वो लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं होती जब तक वो सच्ची तौबा न करें। शब बारात की रात
کم از کم 2 رکعت یا زیادہ نوافل پڑھیں۔ سورۃ یاسین، سورۃ ملک، سورۃ الدخان وغیرہ اپنی والدین اور امت مسلمہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، ضرورت مند کو مدد کریں۔ شب برات کی رات عبادت میں گزارنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا مستجب ہے، کیونکہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی اور بہت سے گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو سنگین گناہوں میں مبتلا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو عبادت میں گزاریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔